हेलो एवरीवन, पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। झारखंड सरकार के माध्यम से आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से नोटिस को जारी कर दी गई है। वर्तमान समय झारखंड सरकार की ओर से माध्यमिक आचार्य भर्ती से संबंधित प्रक्रिया को शुरू की गई थी। उससे संबंधित आवश्यक सूचना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी की गई है। इसमें महत्वपूर्ण बदलाव की गई है। क्या बदलाव है उसको जानने की आवश्यकता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बहुत सारी बदलाव की गई है। क्या है बदलाव उसको जानने की आवश्यकता है वर्तमान समय में झारखंड के सभी एस्पिरेंट को। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, लेकिन जो बदलाव किया गया है झारखंड सरकार के माध्यम से उस बदलाव को सभी एस्पिरेंट को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। जिस टाइम पे माध्यमिक आचार्य भर्ती से संबंधित प्रथम सूचना जो प्राप्त हुई थी उस टाइम पे ही सभी को पता चल गई थी कि वर्तमान समय में जो भी नियुक्ति प्रक्रिया होगी माध्यमिक आचार्य भर्ती के माध्यम से, तो इसमें सैलरी का जो लेवल है कम रहेगी। तो उससे संबंधित भी यहाँ पर पॉइंट इंक्लूड है। सभी पॉइंट पर विस्तारित रूप से चर्चा की जाएंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से आज नोटिस को जारी कर दी गई है। उस नोटिस को समझने की आवश्यकता है। उसमें सभी सब्जेक्ट वाइज सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मेंशन की गई है। किस सब्जेक्ट में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होगी, इसमें महत्वपूर्ण बदलाव है। जिस टाइम 2016 में झारखंड सरकार के माध्यम से जो भर्ती प्रक्रिया को संपन्न की गई थी उन सभी में क्या अंतर थी, अभी का क्या अंतर है, कौन सा एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, कौन सा एस्पिरेंट आवेदन दे पाएंगे, इन सभी पॉइंट पर डिटेल फॉर्म में चर्चा की जाएगी। तो एस्पिरेंट वीडियो लेक्चर का मूल पॉइंट को समझ लें। झारखंड सरकार के माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आज जो नोटिस जारी हुई है उस नोटिस के संदर्भ में ही डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन की जाएगी। इंपॉर्टेंट चेंजेस को आप सभी के समक्ष एक्सप्लेनेशन की जाएगी, इसलिए सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुनने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आप सभी के समक्ष मेंशन की गई टाइटल के रूप में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नोटिस जारी, ठीक है, 20 मई 2025 आज ही का दिन है और आज ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यम से नोटिस को जारी की गई है, इसलिए यहाँ पर डेट को मेंशन किया गया है। माध्यमिक आचार्य भर्ती से संबंधित यह सूचना है। किस प्रकार से भर्ती होगी उससे संबंधित भी पॉइंट इंक्लूड की गई है। एग्जामिनेशन पैटर्न भी इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी को एक्सप्लेनेशन कर दी जाएगी। यह नोटिस स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी की गई है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट पर एक्सप्लेनेशन की जाएगी। कैंडिडेट्स ध्यानपूर्वक सुने और समझे पॉइंट को, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य है उसका भी विवरण को मेंशन की गई है। यहाँ पर पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे पॉइंट वाइज चीजों को, ठीक है। प्रधानाचार्य, माध्यमिक आचार्य, प्रयोगशाला सहयोगी, लिपिक और आदेशपाल, इतना पॉइंट आपके इसी नोटिस में मेंशन की गई है और नोटिस को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी की गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस नोटिस को, ठीक है, वीडियो लेक्चर के माध्यम से सभी एस्पिरेंट समझ लें। उसके बाद आप सभी को कैसे प्राप्त होगी उसकी भी सूचना अंतिम में बताया जाएगा। एस्पिरेंट धैर्यपूर्वक सभी पॉइंट को सुने समझे, ठीक है। नोटिस भी अवेलेबल कराई जाएगी। तो सबसे पहले समझे पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चेंजेज हुई है वर्तमान समय में झारखंड सरकार के माध्यम से लास्ट टाइम पे या फिर वर्तमान समय में जो भी भर्ती प्रक्रिया हो रही थी टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल की, उसके लिए जो भी प्रोसेस थी उस प्रोसेस को चेंज किया गया है। डायरेक्ट अभी जो माध्यमिक आचार्य भर्ती से संबंधित झारखंड सरकार के माध्यम से नियमावली को तैयार की गई है उसके अनुरूप सभी को समझने की आवश्यकता है। प्रधानाचार्य की भर्ती होगी डायरेक्ट, उसमें मूल कोटि के रूप में प्रिंसिपल का वेतन लेवल 8 के आधार पर होगा, फिर उसका प्रमोशन होते हुए लेवल 9 का वेतन दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका भर्ती अभी नहीं हो रही है लेकिन इसका डेटा को उसमें मेंशन की गई है, इसलिए चीजों का एक्सप्लेनेशन की गई। मेन पॉइंट क्या है, माध्यमिक आचार्य भर्ती से संबंधित झारखंड सरकार के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी के पदों को समाप्त करते हुए झारखंड सरकार एक नया नियमावली को तैयार की है जिसका नाम है माध्यमिक आचार्य। इसमें
उस आचार्य के माध्यम से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें क्या फैक्ट है, उस फैक्ट को समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। प्रधानाचार्य वाला पॉइंट क्या है कि डायरेक्ट उस एस्पिरेंट का सीधी भर्ती होगी, लेवल 8 के आधार पर वेतन दिया जाएगा, प्रमोशन के पश्चात लेवल 9 के आधार पर वेतन एलोकेट की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के माध्यम से। नेक्स्ट है माध्यमिक आचार्य। माध्यमिक आचार्य का सिलेक्शन होगा डायरेक्ट, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, इसीलिए इस लेक्चर को क्रिएट किया जा रहा है ताकि सभी एस्पिरेंट समझें, झारखंड के हो या फिर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स। आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को झारखंड सरकार के माध्यम से मेंशन की गई है, बहुत सारे उम्मीदवार इसमें वंचित होंगे। इसीलिए एस्पिरेंट को जानने की आवश्यकता है कौन सा एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल होंगे, कौन सा एस्पिरेंट इसमें वंचित होंगे, उसकी जानकारी इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगी। इसीलिए सभी पॉइंट को सुने, इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। ठीक है, तो माध्यमिक आचार्य की भर्ती होगी और इसका प्रोसेस बहुत ही स्पीड से चल रही है झारखंड सरकार में। ठीक है, तो डायरेक्ट सीधी भर्ती जब होगी माध्यमिक आचार्य के रूप में, उस टाइम ड्यूरेशन पर उस एस्पिरेंट को, जिस एस्पिरेंट द्वारा इसमें पदों में चयनित किया जाएगा या फिर जिसका सिलेक्शन होगा, उसको मूल कोटि के रूप में लेवल 6 के आधार पर वेतन दिया जाएगा। प्रमोशन का स्टेज 2 स्टेज है इसमें। ठीक है, प्रमोशन होने के पश्चात लेवल 7 के आधार पर उसको सैलरी दी जाएगी, फिर एक बार प्रमोशन होने के बाद लेवल 8 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि वर्तमान समय में टीजीटी का लेवल 7 के आधार पर सैलरी एलोकेट की जाती है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के माध्यम से, पीजीटी का लेवल 8 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के माध्यम से। इस पॉइंट को झारखंड सरकार के माध्यम से अभी वर्तमान समय पर चेंज करते हुए पुनः एक नया नियमावली को तैयार की गई। ठीक है, उस नियमावली के अनुरूप लेवल 6 के आधार पर वेतन अभी दिया जाएगा जो भी एस्पिरेंट माध्यमिक आचार्य के रूप में सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये रही सिलेक्शन का प्रोसेस। एग्जामिनेशन पैटर्न भी हम बताएंगे इसी लेक्चर में, लेकिन जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गई है। ठीक है, उसको समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। तो ये है आप सभी का सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित। लेवल 6 का वेतन प्रथम ज्वाइनिंग के टाइम ड्यूरेशन पर दी जाएगी, प्रमोशन के पश्चात धीरे धीरे बढ़ जाएगा वेतन। ठीक है, तो इसलिए इसमें आप सभी को ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि वेतन घट गया है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, उसी लेवल पे आ जाएगा, इसलिए इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और 2 पॉइंट इसमें मेंशन की गई है। प्रयोगशाला सहयोगी के लिए जो लैब असिस्टेंट है उसका भी भर्ती होगी, लेकिन अभी नहीं हो रही है इसका भर्ती। उसका भी वेतनमान से संबंधित बदलाव हो गया है। जो वर्तमान समय पर लेवल 6 के आधार पर वेतन प्रोवाइड की जा रही थी, उसको चेंज करते हुए लेवल 4 से स्टार्ट किया जाएगा। उसका प्रोसेस भी चेंज हो गया है, लेकिन उसको अभी समझने की आवश्यकता नहीं है एस्पिरेंट को। इसमें मुख्य रूप से हम फोकस करेंगे माध्यमिक आचार्य के रूप में, क्योंकि इसी का वैकेंसी अभी झारखंड सरकार के माध्यम से जारी की जा रही है, इसलिए उसी पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, और लिपिक भर्ती का भी यहाँ पर पॉइंट को मेंशन की गई है, और आदेश पाल का भी भर्ती होगी, लेकिन अभी नहीं हो रही है, इसलिए उस पॉइंट पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। मेन पॉइंट जो अभी वर्तमान समय पर झारखंड सरकार के माध्यम से जारी है, उसी पॉइंट को हम डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं माध्यमिक आचार्य की भर्ती से संबंधित। ठीक है, किस किस विषय में भर्ती होगी उसका डेटा को सुने, और जो इंपॉर्टेंट बदलाव है उसको सुने। अब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। लास्ट टाइम ड्यूरेशन 2016 टीजीटी का जो नोटिफिकेशन आई थी, उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री होना मैंडेटरी होती थी। 2017 में पीजीटी की नोटिफिकेशन आई, 2023 में पीजीटी की नई भर्ती आई। ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन पर 2017 और 2023 में पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री थी। सभी पॉइंट को ठीक है चेंज करते हुए झारखंड सरकार के माध्यम से अभी माध्यमिक आचार्य के लिए जिस विषय में एस्पिरेंट पोस्टेड होंगे, उस विषय में उस एस्पिरेंट का पोस्ट ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में कोई चांस नहीं है। जिस प्रकार से टीजीटी शिक्षक बनते थे ग्रेजुएशन लेवल पर, वह भर्ती प्रक्रिया परमानेंट रूप से समाप्त हो रही है। ठीक है, उसको समाप्त कर दी गई, लेकिन इसमें अपियर होंगे तो जो भी एस्पिरेंट के पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री है, सभी एस्पिरेंट वंचित हो जाएंगे।
जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री है वैसे एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे पाएंगे। किस किस विषय में है वैकेंसी उसको समझने की आवश्यकता है, डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन करेंगे हम किस किस विषय में। अभी जो रिसेंटली आज का जो नोटिस है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का, उस नोटिस के अनुरूप हम बताएंगे कि क्या क्या विषय उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री हो तभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे पाएंगे। ठीक है, उम्र सीमा को भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, एज और एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, इन दो पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन करके इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। ठीक है, इसलिए लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहे एस्पिरेंट, पॉइंट को समझें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि शिक्षक सबसे यूनिक वाला पोस्ट है। सभी एस्पिरेंट शिक्षक नहीं बन सकते क्योंकि पोस्ट यूनिक वाला है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट की वैकेंसीज अपीयर होते हुए एस्पिरेंट विभिन्न प्रकार के पदों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन टीचर एक यूनिक वाला पोस्ट है। ठीक है, तो चीजों को हम एक बार एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, पोस्ट वाइज जो सब्जेक्ट वाइज चीजें हैं उसको ध्यानपूर्वक सुने और समझे सभी एस्पिरेंट किस किस विषय में भर्ती हो रही है अभी। ठीक है, और इसमें जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक के लिए भी आवश्यक सूचना है, उन सभी का भी विषय इसमें इंक्लूड है। आज ही एक वीडियो अपलोड की गई है चैनल में जिसमें माध्यमिक आचार्य से संबंधित हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी ये नोटिस जारी होने के कारण इस लेक्चर को क्रिएट किया जा रहा है ताकि सभी एस्पिरेंट को इसकी जानकारी हो सके। माध्यमिक आचार्य के लिए ठीक है हिंदी की भर्ती होगी, हिंदी सब्जेक्ट जो भी एस्पिरेंट के पास है, स्नातकोत्तर हिंदी एवं ठीक है यहाँ पर डिटेल फॉर्म में चीजें मेंशन की गई है, उसको भी देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है कि आपका डिग्री जो ग्रेजुएशन में है वही डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन में होना मैंडेटरी की गई है। अगर ग्रेजुएशन में किसी एस्पिरेंट का हिस्ट्री है और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके एस्पिरेंट पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं या फिर जियोग्राफी को पढ़ कर रहे हैं, वो भी एस्पिरेंट इसमें वंचित हो जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों की डिग्री मेन सब्जेक्ट जो है ऑनर्स पेपर सेम होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो पाएंगे। ये भी एक पॉइंट के रूप में आयोग के माध्यम से मेंशन की गई है। ठीक है, किस किस विषय में हो रही है भर्ती उसको सुन ले, और सभी में मेंशन की गई है पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अप्लाइड इंग्लिश, गणित, वाणिज्य, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र। ठीक है, ये सभी विषय हैं, सभी में किसी एक में भी एस्पिरेंट अपीयर हो रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो पाएंगे। वेतनमान को कम किया गया है, लेवल 6 के आधार पर ज्वाइनिंग के बाद एस्पिरेंट को वेतन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन आसान होगी, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक में, इसी में इंक्लूड की गई है, लेकिन वो जनजातीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, तो भूगर्भ शास्त्र इतना तक अदर सब्जेक्ट है। अब जनजातीय अथवा क्षेत्रीय भाषा का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, कुड़ुक, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोटा, उड़िया, ये सभी विषय हैं। सभी में मेंशन की गई है स्नातकोत्तर की डिग्री, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी एस्पिरेंट का डिग्री है सभी इसमें वंचित हो जाएंगे, कोई भी एस्पिरेंट अपीयर नहीं हो पाएंगे, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीधी बात है, जो नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है उसी को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला इसमें मेंशन की गई है माध्यमिक, ठीक है, विशेष शिक्षा आचार्य। ठीक है, विशेष शिक्षा किसके लिए? जो भी शारीरिक रूप से कमजोर अथवा अपंग हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए झारखंड सरकार के माध्यम से विशेष आचार्य की भर्ती की जाएगी। इस नोटिफिकेशन में ये डेटा मेंशन है। ठीक है, उसी को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी की डिग्री यहाँ पर मेंशन की गई है, किसके लिए क्या डिग्री होनी चाहिए। और भी विषय इसमें इंक्लूड है। ठीक है, क्या है? कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस। इन सभी विषयों में वर्तमान समय पर झारखंड सरकार की ओर से माध्यमिक आचार्य के रूप में इसकी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द आप सभी को आवेदन से संबंधित लिंक को अवेलेबल कराई जाएगी और इसके आवेदन प्रोसेस को झारखंड के
जो जेएसएससी संस्थान है उसी संस्थान के माध्यम से सभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। उससे संबंधित भी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से अवेलेबल कराई जाएगी। इसलिए जो भी एस्पिरेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके चैनल से जुड़ जाएं ताकि पल पल के अपडेट आप सबको मिलते रहें। ठीक है, तो ये रही सब्जेक्ट से संबंधित जानकारी। अब आ जाते हैं हम एज। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कैटेगरी वाइज चीजों को मेंशन की गई है, किस कैटेगरी के लिए क्या होनी चाहिए, और एग्जामिनेशन पैटर्न को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। ठीक है, छोटा सा चीजें हैं, उतना ज्यादा आप सभी को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न पर, लेकिन उसको भी हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे। पहले एज क्राइटेरिया को सभी एस्पिरेंट सुन लें कि एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। इसमें न्यूनतम एज क्राइटेरिया सभी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 21 साल मैंडेटरी की गई है। ठीक है, अधिकतम अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए अधिकतम शिक्षक बनने के लिए 40 वर्ष मेंशन की गई है माध्यमिक आचार्य के लिए। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए भी 40 वर्ष मेंशन की गई है। नेक्स्ट, महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उन सभी एस्पिरेंट के लिए 43 साल मेंशन की गई है। ठीक है, अगर विकलांग होंगे, जो भी विकलांग कैटेगरी से हैं उनको और 5 साल ज्यादा इसमें छूट मिलेगी। नॉर्मल में जितना है उससे 5 साल, ठीक है, अधिक। नेक्स्ट कैटेगरी मेंशन किया गया है पिछड़ा वर्ग अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, इन सभी एस्पिरेंट को 42 साल अधिकतम उम्र सीमा दी जाएगी। ठीक है, अनुसूचित जाति पुरुष अथवा महिला 45 साल, अनुसूचित जनजाति पुरुष अथवा महिला 45 साल। यह है एज क्राइटेरिया माध्यमिक आचार्य के लिए। इसकी प्रोसेस को बहुत जल्द कंप्लीट कर ली जाएगी। ठीक है, इसका जो ही प्रक्रिया है पूरा रनिंग में चल रही है, हाई स्पीड पर काम हो रही है। ठीक है, और एक पॉइंट को सुन ले सभी एस्पिरेंट, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है झारखंड सरकार के माध्यम से माध्यमिक आचार्य के लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न डिसाइड की गई है, अभी जो नोटिस जारी हुई है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से, उस नोटिस में क्या डेटा मेंशन की गई है उसी को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। 2 पेपर कंडक्ट की जाएगी। फर्स्ट पेपर में सामान्य ज्ञान, जिसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगी उसी में। ठीक है, और एक खंड होंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न होंगे 100 मार्क का। ठीक है, फर्स्ट पेपर 200 मार्क का एग्जामिनेशन है। सेकंड पेपर 300 नंबर का आप सभी को एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता होगी, और सेकंड पेपर आपका मेन पेपर है, उसी पेपर के आधार पर आप सभी का मेरिट लिस्ट तैयार होगा। यह है एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस नोटिस में और भी कई विभिन्न प्रकार के पॉइंट इंक्लूड हैं, तो एक बार एस्पिरेंट अगर पढ़ना चाहते हैं इस नोटिस को तो पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमारे माध्यम से एक्सप्लेनेशन की गई। जो इंपॉर्टेंट बदलाव है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर है, क्योंकि पहले अभी जो समय बीत रहा है, ठीक है, पास्ट का हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले एस्पिरेंट टीचर बन सकते थे, लेकिन अभी झारखंड सरकार के माध्यम से जो नियम लागू की गई है, इस नियम के तहत ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले कैंडिडेट टीचर नहीं बन पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले कैंडिडेट टीचर के लिए आवेदन दे सकते हैं। ये बदलाव है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सभी इस नोटिस को प्राप्त करने के लिए चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे। अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगी, उस ग्रुप में विजिट करें और ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप को। वहीं पर आप सभी को ये नोटिस अवेलेबल करा दी जाएगी, वहां से आप सभी नोटिस को एक बार पढ़ सकते हैं, जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।